वेलकम टू सिलेक्शन। आइए देखो, 6 महीने ऑलमोस्ट पास हो चुकी है। इजराइल और हमास का वॉर अभी तक नहीं रुका गया और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कई सारे लाखों लोग जो इनोसेंट सिविलियन हैं मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से। और ऑब्वियसली इस वॉर को रोकना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट को समझते हैं इजराइल हमास का जो वॉर है उसी कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए, ऑन गोइंग इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट तो 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। जो अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था उसके बाद से इजराइल हमास अभी तक इस वॉर में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जिस लड़ाई की वजह से कई सारे लोग, छोटे बच्चे और कई सारे इनोसेंट सिविलियन भी मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, राइट, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब देखिए, ईरान एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर है उस पर्टिकुलर मिडल ईस्टर्न रीजन में, वेस्ट एशिया जिसको हम बोलते हैं। तो इजराइल अपने प्रॉक्सी जो उनके हिजबुल्लाह प्रॉक्सी हैं और यहाँ पे हौती प्रॉक्सीज हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। एंड नाउ इजराइल इज आल्सो नॉट एंगेजिंग बट फाइटिंग विद हिजबुल्लाह that is being supported by the Iran, right? So that is also one of the important. So देखो, जो important actor है जिनका रोल होना चाहिए पीस के बढ़ावा देना, स्टेबिलिटी को बरकरार करना, बट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे वॉर और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यूएस, इजराइल और देखो उसके बाद हम देखेंगे हमास या हिजबुल्लाह, ईरान और बाकी दूसरी कंट्री है, राइट। तो ईरान एंड इट्स ally have militarily united behind the Palestinian cause and expanded the confrontation on the other part of the region. So that other parts in Lebanon में हिजबुल्लाह हो गया, यमन में आपके क्या हो गए, हौती रेबल हो गए, और आपके गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन में हमास। देखो, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाता है इजराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, जो कि the dynamic of the war have drastically changed after the massive Iranian drone and missile attack जो कि अप्रैल 14 को हुआ था, and this was in retaliation to Israel aerial strike on the Iranian diplomatic compound in Damascus जो कि सीरिया में है, जो अप्रैल 1 को हुआ था, राइट। इसमें जो ईरान के टॉप जनरल है वो मारे गए। Israel had not seen direct attack by the state on its soil since 1991, और when the Saddam Hussein fired 42 स्कर्ट मिसाइल्स, तो ये पहली बार हुआ 1991 के जो इजराइल की टेरिटरी में किसी दूसरे कंट्री का मिसाइल आगे गिरा, और ये पूरे रीजन को काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबल कर सकता था, बट इजराइल ने रिटेलिएट किया और उसके बाद हम देखते हैं सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल की ओर जा रही है, राइट। देखिए, तो जियोपॉलिटिक्स को अगर समझे हम इस रीजन को तो देखेंगे, द फर्स्ट थ्रोइंग ऑफ द टैटू एक शिया सुन्नी रिलेशनशिप विद हिजबुल्लाह एंड हौती and Iran, that's also one of the important actor। और उसके बाद extending open support to the Sunni Palestinian, जो Palestinian population है Sunni है, और Iran is a Shia, and here we can see how Iran is actually supporting the Palestinian cause despite having rivalry between the Shia Sunni। That's also one of the point to understand। So the first sign of resistance surfaced only on the war with conflict with the Hezbollah in the northern Israel, leading to the displacement of thousands of Israeli civilians who are yet to return. This active front likely to actually simmers, right? At the same time, second, the war has also expanded across the region, pushing the USA to become the fulcrum of the effort to contain expansion and making of its primary target. So Israel, we can see that here US has been one of the foremost supporter of the Israel, and here how US is supporting actually Israel, and now it is confronting its adversary in the region. देखो, Middle Eastern region has been the volatile right from after the Second World War, and still it is quite vulnerable and unstable region. So Saudi aligned Sunni Arab states have adopted the political and diplomatic route, advocating the ceasefire and supporting the humanitarian assistance and calling for the two-state solution while remaining in line with the USA led initiative। So हम देख सकते हैं ये सऊदी अरेबिया जो इससे पहले आपका अब्राहम अकॉर्ड भी हुआ था, जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इजराइल एंड अदर गल्फ कंट्री के साथ इनिशिएटिव था, बट इस वॉर ने पूरे डायनामिक को चेंज कर दिया है। और सऊदी अरेबिया जो एक लीडरशिप कंट्री है, एक लीडर कंट्री है, रीजनल पावर है उस गल्फ रीजन में, मिडिल ईस्टर्न रीजन में, जो कि यूएस की पॉलिसी के हिसाब पे चल रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन पीसफुल सीज फायर और सपोर्ट की बात करता है। और इजराइल का देखो, ईरान का अप्रोच बिल्कुल वहाँ पे डिफरेंट है। उसके बाद यमन बेस्ड हौती रेबल जो कि एक प्रॉक्सी है ईरान की,
are also a known state actor devoid of any navy have managed to actually successfully disturb a critical sea line of communication जो कि रेड सी है आपका और अरेबियन सी है जहाँ पे क्रिटिकल लाइन ऑफ मरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो लार्ज अमाउंट ऑफ मरीन ट्रेड जो उससे पास होता है तो हिजबुल्लाह नाउ हौती रेबल्स ऑफ यमन आर क्रिएटिंग डिफिकल्टी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। इसके साथ साथ हम कुछ और अगर कुछ पॉइंट को समझे तो हम देखेंगे एक्सपेंशन हैज ऑलरेडी कॉज्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑन इजराइल इकोनॉमी। हौती रेबल्स आर नाउ क्रिएटिंग डिफिकल्टी व्हेन इट्स कम टू अरेबियन सी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ मैरीटाइम ट्रेड पास होता है। because of the support of the Iran, situation is becoming difficult for the region and India is also getting affected by this particular issues। अब इसके साथ देखेंगे इजराइल का एक अलोन सी पोर्ट है आपके रेड सी में जो इलियट जो रेड सी के अंदर है और हाइपा पोर्ट भी जो अडानी इंडिया के जो बहुत बड़े बिजनेसमैन उन्होंने इन्वेस्ट किया है हाइपा पोर्ट्स में जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ मेडिटेरियन में बनता है और इजराइल के साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका कनेक्टिविटी है। सो दैट हैज आल्सो बीन अटैक्ड। The Iliad port is also said to be, down quarter of its business because of this Israeli and the Hamas conflict. So this is also a matter of concern when it's come to international trade and commerce. So this is all about the ongoing dynamic that are now taking in the Middle Eastern region. Now important player of the country, be it the US, Iran and other Saudi Arabia, Russia, China, all these important actors must sit together and work for the ceasefire and peace and stability in the region, and there is urgent need to provide much needed humanitarian support to the Gaza people and the Palestinian citizens so that the those who are in need of urgent medicine and food must be given to these people, and at the same time for the resolution of such conflict international stakeholders must come together to work for the long term solution. So this is all about the ongoing dynamic between Israel and the Hamas war. Thank you for watching this video.